आदर्श की जिंदगी में डे 1 बहुत आते थे, लेकिन डे 10 शायद ही कभी आता था। हर रविवार रात वह अपनी लाइफ को दोबारा प्लान करता। सोमवार से सुबह जल्दी उठना है, रोज एक्सरसाइज करनी है, ऑफिस के बाद 1 घंटा अपने कोर्स को देना है, फोन कम चलाना है। पहले दिन उसका एक्साइटमेंट अलग लेवल पर होता। अलार्म बजने से पहले उठ जाता, शूज पहनकर वॉक पर जाता, रात को पूरा लेक्चर देखता और कैलेंडर पर बड़ा सा टिक लगाता। दूसरे दिन भी रूटीन चलती, बस एनर्जी थोड़ी कम होती। तीसरे दिन ऑफिस से लौटते समय ट्रैफिक ज्यादा मिल जाता। घर पहुंचकर माइंड कहता आज बहुत थक गया हूं, एक दिन छोड़ने से क्या होगा। और यहीं से उसकी पुरानी कहानी शुरू हो जाती। एक दिन स्किप हुआ, अगले दिन कैलेंडर पर खाली जगह देखकर गिल्ट हुआ। फिर उसने सोचा अब सीक्वेंस तो टूट ही गई, अगले मंडे से प्रॉपरली शुरू करूंगा। एक्सरसाइज के शूज फिर कोने में चले जाते, कोर्स की प्रोग्रेस 11% पर रुक जाती, नई डायरी के शुरुआती पेजेस भर जाते, बाकी पेजेस खाली रह जाते। आदर्श काम शुरू करने में कमजोर नहीं था, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि शुरुआत की एक्साइटमेंट खत्म होते ही वह खुद को कंटिन्यू नहीं कर पाता था, और हर अधूरी कोशिश के बाद उसके माइंड में एक सेंटेंस और स्ट्रॉन्ग होता जाता, मैं कंसिस्टेंट इंसान नहीं हूँ। शायद आपकी लाइफ में भी ऐसे कई डे एक होंगे। कोई बुक जो बड़े एक्साइटमेंट से शुरू की लेकिन बीच में रह गई, कोई स्किल जो सीखनी थी लेकिन कुछ दिनों बाद छूट गई, कोई फिटनेस प्लान, कोई बिजनेस आइडिया, कोई कोर्स, कोई पर्सनल प्रॉमिस। शुरुआत करते समय आपको पूरा विश्वास था कि इस बार अलग होगा, फिर एक दिन रूटीन टूटी और धीरे धीरे पूरा प्लान गायब हो गया। अगर इस कहानी में आपको अपनी लाइफ दिखाई दे रही है तो कमेंट में सिर्फ डे 10 लिखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा डे एक पर नहीं होती, वह उस दिन होती है जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, मूड साथ नहीं देता और कोई देखने वाला नहीं होता। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल, और आज द एक्शन कोड में हम आदर्श की इसी जर्नी से समझेंगे कि कंसिस्टेंसी बार बार क्यों टूटती है, और एमडीटी यानी मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उसने खुद को फोर्स किए बिना अपने पुराने पैटर्न को कैसे बदलना शुरू किया। आदर्श ने कंसिस्टेंसी के लिए बहुत कुछ ट्राई किया था, हैबिट ट्रैकिंग एप्स, मोटिवेशनल वीडियोस, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल्स, 30 डे चैलेंजेस। कुछ मेथड्स यूजफुल भी थे, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम बार बार होती, वह कंसिस्टेंसी को परफेक्ट सीक्वेंस मानता था। एक दिन मिस होते ही उसे लगता कि पूरा एफर्ट बेकार हो गया। उसके लिए 7 दिनों में 6 दिन एक्शन लेना प्रोग्रेस नहीं था, उसका ध्यान केवल उस एक मिसिंग डे पर जाता था। फिर वही मिसिंग डे उसकी आइडेंटिटी का प्रूफ बन जाता, देखा तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे आदर्श ने कंसिस्टेंसी को एक्शन से ज्यादा प्रेशर बना लिया था। सुबह उठते ही उसके माइंड में लिस्ट चलती, आज ये भी करना है, वो भी करना है, किसी भी हालत में ब्रेक नहीं होना चाहिए। जिस दिन सब हो जाता थोड़ी अचीवमेंट फील होती, लेकिन जिस दिन एक काम छूट जाता गिल्ट बाकी सारे सक्सेसफुल एक्शंस को भी ढक देता। फिर एक दिन उसने एमडीटी के बारे में जाना और वहां उसे कंसिस्टेंसी के बारे में बिल्कुल अलग बात सुनने को मिली। कंसिस्टेंसी का मतलब कभी ना रुक नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब अपने डिजायर्ड डायरेक्शन में लिए गए सक्सेसफुल एक्शंस को पहचानना और रुकने के बाद वापस आने की अपनी एबिलिटी को मजबूत करना भी है। लेकिन एमडीटी में उससे यह नहीं कहा गया कि अब रोज किसी भी हालत में एक्सरसाइज करनी है, कोर्स पूरा करना है या फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्शंस लेने हैं। उसे दिन भर खुद को फोर्स नहीं करना था, उसे केवल रात को 5 मिनट अपने दिन को रिकॉल करना था और देखना था कि आज उसकी डिजायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्शन में कौन कौन से रियल सक्सेसफुल ऑप्शंस हुए। एमडीटी में ऐसे हर एक्शन को कहा गया एमडीटी पॉइंट, यानी वह छोटा लेकिन जेन्युइन एक्शन जहां पुराने ऑटोमेटिक पैटर्न की जगह आपने थोड़ा बेहतर रेस्पॉन्स चूज किया। उस रात आदर्श ने पहली बार अपने एमडीटी पॉइंट्स ढूंढने शुरू किए। उसका पहला रिएक्शन था, आज कौन सी कंसिस्टेंसी दिखाई। सुबह एक्सरसाइज भी नहीं हुई, लेकिन जब उसने दिन को ध्यान से रिवाइंड किया तो उसे याद आया, सुबह वॉक मिस हुई थी, लेकिन ऑफिस जाने से पहले उसने 5 मिनट स्ट्रेचिंग की थी। पहला एमडीटी पॉइंट। ऑफिस से लौट कर उसका मन कोर्स खोलने का बिल्कुल नहीं था, फिर भी उसने केवल 10 मिनट लेक्चर देखा था। दूसरा एमडीटी पॉइंट, लेक्चर के बीच फोन उठा लिया था, लेकिन कुछ देर बाद वापस आकर रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट किया था। तीसरा एमडीटी पॉइंट, रात को अगले दिन के लिए बुक और नोटबुक टेबल पर रख दी थी ताकि शुरुआत आसान हो। चौथा एमडीटी पॉइंट, आदर्श को पहली बार समझ आया कि उसका दिन जीरो नहीं था। उसने आइडियल रूटीन कंप्लीट नहीं की थी, लेकिन उसने अपने पुराने पैटर्न के सामने 4 सक्सेसफुल एक्शंस लिए थे। उस रात उसने इन्हें सिर्फ गिना नहीं, आंखें बंद करके उन मोमेंट्स को दोबारा रिकॉल किया। सुबह की स्ट्रेचिंग, थकान के बावजूद कोर्स खोलना, डिस्ट्रैक्शन के बाद वापस आना, अगले दिन की तैयारी करना। और पहली बार उसके माइंड को केवल यह एविडेंस नहीं मिला कि आज एक्सरसाइज मिस हुई, उसे यह एविडेंस भी मिला, मैं इम्परफेक्ट डे में भी अपनी
पुरानी डायरेक्शन पूरी तरह नहीं छोड़ता। उस रात कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन आदर्श पहली बार खुद को फेलियर की रिपोर्ट देकर नहीं सोया। उसने अपने जेन्युइन एमडीटी पॉइंट्स रिकॉल करके दिन खत्म किया, और अगले दिन उसके अंदर जो छोटा सा बदलाव आया वही इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट था। अगली शाम आदर्श ऑफिस से घर लौटा तो बहुत थका हुआ था। बाहर बारिश हो रही थी। उसने बैग सोफा पर रखा और सीधे फोन उठा लिया। माइंड में पुरानी लाइन आई, आज रहने दे, कल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। वह लगभग मान ही चुका था कि आज कोर्स नहीं होगा। तभी कुछ सेकंड्स के लिए पिछली रात रिकॉल किया हुआ मोमेंट उसके माइंड में पॉपअप की तरह आया। कल भी मन नहीं था, फिर भी 10 मिनट शुरू किया था। इसके साथ एक नया थॉट आया, अगर आज सिर्फ थोड़ा सा भी कर लिया तो रात को रिकॉल करने के लिए एक और जेन्युइन एमडीटी पॉइंट होगा। ध्यान रखिए, आदर्श सुबह से पॉइंट्स बनाने के लिए घूम नहीं रहा था। उसने कोई टारगेट तय नहीं किया था कि आज 5 एमडीटी पॉइंट्स कलेक्ट करने ही हैं। बस लगातार रिकॉल के कारण उसका माइंड उस अपॉर्चुनिटी को पहचान पाया जो पहले बिना नोटिस हुए निकल जाती थी। उसने फोन साइड में रखा और कोर्स खोल लिया। उसने खुद से 1 घंटा नहीं मांगा, बस पहला लेसन शुरू किया। 10 मिनट बाद उसका मन हुआ बंद कर दे। उसने बंद भी कर दिया, लेकिन आज का सक्सेसफुल एक्शन हो चुका था। रात को वहीं उसका एक जेन्युइन एमडीटी पॉइंट बना। तीसरे दिन लंच ब्रेक में उसके कॉलीग्स शॉर्ट वीडियोस देख रहे थे। आदर्श ने भी फोन निकाला, तभी टेबल पर रखी कोर्स नोट्स दिखाई दी। माइंड ने फिर पॉपअप दिया, 5 मिनट रिवीजन कर लिया। तो उसने नोट्स खोली और एक कॉन्सेप्ट रिवाइज किया। एक और एमडीटी पॉइंट। शाम को वॉक पर निकलते समय उसने सोचा कि आज सिर्फ 10 मिनट चलेगा। रास्ते में रिदम बन गई और वह 25 मिनट चल लिया, लेकिन रात को उसने इसे केवल 25 मिनट एक्सरसाइज के रूप में रिकॉल नहीं किया। उसने उस एग्जैक्ट मोमेंट को रिकॉल किया जहां उसका पुराना पैटर्न सोफा पर पड़े रहने वाला था, और उसने शूज पहनकर बाहर निकलने का छोटा एक्शन लिया था। चौथे दिन कुछ अलग हुआ। फैमिली में अचानक एक काम आ गया। कोर्स नहीं हुआ, वॉक भी नहीं हुई। रात को आदर्श के पास उस गोल से रिलेटेड शायद कोई एमडीटी पॉइंट नहीं था। पुराने आदर्श के लिए यही वह दिन होता जहां पूरी जर्नी खत्म हो जाती। वह कैलेंडर की खाली जगह देखकर कहता, फिर टूट गया। लेकिन एमडीटी में कोई फिक्स्ड स्ट्रीक बचानी ही नहीं थी। उसे झूठा पॉइंट बनाना भी नहीं था। उसने सिंपली एक्सेप्ट किया कि आज उस एरिया में कोई जेन्युइन एमडीटी पॉइंट नहीं मिला, और बिना अननेसेसरी गिल्ट के सो गए। अगले दिन सुबह उसके माइंड में एक अनएक्सपेक्टेड पॉपअप आया। कल नहीं हुआ था, लेकिन आज वापस आना भी एक रियल एक्शन हो सकता है। उसने 20 मिनट सेशन किया। रात को उस रिटर्न को एमडीटी पॉइंट के रूप में रिकॉल किया। ये मोमेंट आदर्श के लिए बहुत बड़ा था। पहले मिस डे उसके लिए एंडिंग होता था, अब मिस डे के बाद लौटना उसकी नई आइडेंटिटी का एविडेंस बन रहा था। धीरे धीरे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल की तरह नहीं, एक गेम की तरह फील होने लगी। किसी दिन 3 एमडीटी पॉइंट्स, किसी दिन 6, किसी दिन सिर्फ 1, किसी दिन शायद कोई भी नहीं, लेकिन हर रात वह अपने दिन के सभी जेन्युइन एमडीटी पॉइंट्स रिकॉल करता। जब वह अपने एमडीटी पॉइंट्स रिकॉल करता, उसे भीतर से अचीवमेंट और प्रोग्रेस का अनुभव होता। इन एक्शंस को कॉन्शियसली इंपॉर्टेंस देने के कारण उसका माइंड इन्हें ज्यादा मीनिंगफुल समझने लगा। अब दिन में सिचुएशंस वही थी, लेकिन उनका मीनिंग बदल रहा था। पहले ऑफिस से थककर लौटना रूटीन टूटने का रीजन था, अब वही सिचुएशन एक एमडीटी पॉइंट का अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। पहले फोन उठाने के बाद 30 मिनट वेस्ट होना पूरे दिन को खत्म कर देता था। अब वापस लौटना भी पॉइंट था। पहले छोटा सेशन उसे बेकार लगता था क्योंकि टारगेट बड़ा था। अब वह समझने लगा था कि छोटा सक्सेसफुल एक्शन भी उसकी डिजायर्ड आइडेंटिटी का एविडेंस है। 7वें दिन उसने अपनी शीट देखी। उसके पास परफेक्ट 60 डे स्ट्रीक नहीं थी, लेकिन उसके पास कई रियल एमडीटी पॉइंट्स थे। 3 बार उसने थकान के बावजूद शुरुआत की, 2 बार डिस्ट्रैक्शन के बाद वापस आया था। एक दिन उसने फुल सेशन न कर पाने पर मिनिमम वर्जन किया था, और मिस डे के बाद उसने जर्नी दोबारा शुरू की थी। ये पॉइंट्स उसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता था, ये उसकी ओन लाइफ के एविडेंस थे। डे 12 पर एक और शिफ्ट दिखाई दिया। सुबह अलार्म बजा और उसने स्नूज कर दिया। कुछ देर बाद आंख खुली तो पहले गिल्ट आता, अब मॉर्निंग रूटीन खराब हो गई। लेकिन आज पॉपअप आया, पूरा प्लान नहीं हो, अभी भी 10 मिनट वॉक हो सकती है। वह उठा और बाहर चला गया। डे 18 पर ऑफिस प्रोजेक्ट के कारण 3 दिन कोर्स की स्पीड कम हो गई। पहले वह कोर्स छोड़ देता। इस बार उसके माइंड ने पूछा, आज का स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एक्शन क्या हो सकता है। उसने केवल पिछले लेसन के नोट्स पढ़े, एक एमडीटी पॉइंट। डे 25,
पर उसने महसूस किया कि अब उसे हर एक्शन से पहले मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं पड़ रही थी। उसका अटेंशन अपने आप उन छोटे मोमेंट्स को पकड़ रहा था जहां कंटिन्यूटी बचाई जा सकती थी। कभी अभी 5 मिनट कर ले, कभी कल मिस हुआ था आज वापस आ जाए, कभी पूरा नहीं मिनिमम वर्जन सही। ये पॉपअप्स बाहर से कोई रिमाइंडर नहीं थे, ये उन्हीं सक्सेसफुल एक्शंस की मेमोरीज थी जिन्हें वह रात को बार बार इंपॉर्टेंस दे रहा था। पहले आदर्श का माइंड हर ब्रेक को प्रूफ बनाता था कि वह इनकंसिस्टेंट है। अब वही माइंड रिटर्न्स, मिनिमम एक्शंस और कंटिन्यूएशन के प्रूफ कलेक्ट कर रहा था। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कोई स्ट्रेट लाइन नहीं थी। कुछ अच्छे दिन थे, कुछ वीक दिन, लेकिन अब वीकडे अगले महीने तक नहीं फैलता था। वह जल्दी लौट आता था और धीरे धीरे उसकी सबसे पुरानी लाइन बदलने लगी। पहले मैं कुछ भी लगातार नहीं कर सकता, फिर मैं बीच में रुक जाता हूँ लेकिन वापस आ सकता हूँ, और कुछ समय बाद मैं उस काम से जुड़ा रहता हूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यही कंसिस्टेंसी की नई आइडेंटिटी थी। फ्लॉलेस स्ट्रीक नहीं, बल्कि रिपीटेड कनेक्शन। आदर्श ने कोर्स एक दिन में कंप्लीट नहीं किया, उसकी बॉडी एक महीने में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, लेकिन उसके कैलेंडर पर अब सिर्फ एक्साइटिंग डे एक नहीं थे, डे 10 था, डे 17 था, डे 26 था, और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी मिस डे के बाद एक नया डे एक शुरू नहीं होता था, उसी जर्नी का अगला दिन शुरू होता था। अब एक मोमेंट के लिए आदर्श की जगह अपना नाम रखिए। आपकी लाइफ में कौन सा काम हर कुछ दिनों बाद दोबारा शुरू होता है? एक्सरसाइज, पढ़ाई, कंटेंट क्रिएशन, कोई स्किल, मेडिटेशन, बिजनेस का कोई इंपॉर्टेंट काम। शायद आपकी प्रॉब्लम एक्शन शुरू करना नहीं है, शायद आपकी प्रॉब्लम यह है कि एक वीक डे आते ही आप अपनी पूरी आइडेंटिटी पर फैसला सुना देते हैं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। लेकिन एक मिस डे आपकी आइडेंटिटी नहीं है, एक अधूरा सेशन आपकी पूरी जर्नी नहीं है। आपकी सेल्फ इमेज उन रिपीटेड एक्शंस और एक्सपीरियंसेस से प्रभावित होती है जिन्हें आपका माइंड इंपॉर्टेंस देता है। एमडीटी में आपको कल सुबह उठकर खुद को फोर्स नहीं करना, कोई फिक्स्ड क्वोटा नहीं बनाना कि आज 10 एमडीटी पॉइंट्स लेने ही हैं। आपको केवल रात को अधिकतम 5 मिनट अपने दिन को रिकॉल करना है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन एरिया क्लियर होना चाहिए और उस एरिया से जुड़े हर जेन्युइन सक्सेसफुल एक्शन को एमडीटी पॉइंट मानना है। अगर आज आपने पूरा वर्कआउट किया, एमडीटी पॉइंट। अगर पूरा वर्कआउट पॉसिबल नहीं था लेकिन 5 मिनट मूवमेंट की, एमडीटी पॉइंट। अगर 2 दिन के गैप के बाद वापस आए, एमडीटी पॉइंट। अगर डिस्ट्रैक्शन के बाद टास्क दोबारा खोला, एमडीटी पॉइंट। अगर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने पुराने ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स की जगह थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स चूज किया, एमडीटी पॉइंट। एक हो या 10, दिन में हुए सभी जेन्युइन एमडीटी पॉइंट्स रिकॉल कीजिए। लेकिन कोई झूठा पॉइंट मत बनाइए और कोई फिक्स्ड नंबर अचीव करने का प्रेशर मत लीजिए। धीरे धीरे आपका माइंड भी आदर्श की तरह दिन में ऐसे अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना शुरू कर सकता है जहां कंटिन्यूटी का एक और पॉइंट कलेक्ट किया जा सके, और तब कंसिस्टेंसी पनिशमेंट नहीं रहती, यह अपने बदलते हुए वर्जन के रियल एविडेंस कलेक्ट करने का गेम बन सकती है। इस प्रोसेस को अगले 7 दिन एक्सपेरिमेंट की तरह ट्राई कीजिए। कोई परफेक्ट स्ट्रीक बनाने की कोशिश मत कीजिए, बस हर रात अपने जेन्युइन एमडीटी पॉइंट्स रिकॉल कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि कुछ दिनों बाद क्या आपका माइंड दिन में छोटे पॉपअप्स देना शुरू करता है। अभी थोड़ा कर सकता हूँ, आज वापस आ सकता हूँ, पूरा नहीं तो मिनिमम वर्जन कर सकता हूँ। अगर आदर्श की लाइफ में आपको अपने अधूरे डे 1 दिखाई दिए तो कमेंट में डे 10 जरूर लिखिए, और उसके साथ यह भी बताइए कि आप अपनी लाइफ के किस एरिया में कंसिस्टेंसी डेवलप करना चाहते हैं। एक्सरसाइज, स्टडी, फोकस, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन, या कोई और एरिया। कमेंट्स में जिस प्रॉब्लम या टॉपिक का नाम सबसे ज्यादा रिपीट होगा उसी पर मैं अगला दी एक्शन कोड ऑडियो बनाऊंगा। और इस फ्रेमवर्क को केवल समझने तक सीमित न रखें, इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए मेरी टीम ने एक सिंपल एमडीटी रिकॉल शीट तैयार की है जो आपको रोज रात अपने जेन्युइन एमडीटी पॉइंट सही तरीके से रिकॉल करने में हेल्प करेगी। इसीलिए मेरी टीम का नंबर अभी सेव कर लीजिए। नंबर सेव होना जरूरी है ताकि हमारे व्हाट्सएप रिमाइंडर और इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपसे मिस ना हो। इससे मेरी टीम को पता चल जाएगा कि आप किस ऑडियो की लिस्ट में शामिल हैं और आपको कौन सी रिकॉल शीट भेजनी है। मेरी टीम आपको एमडीटी रिकॉल शीट भेज देगी ताकि आप आज रात से ही एमडीटी अप्लाई करना शुरू कर सकें। और अगर इस कहानी को सुनते समय आपके माइंड में कोई ऐसा दोस्त, भाई बहन, स्टूडेंट या फैमिली मेंबर आया जो हर बार पूरे एक्साइटमेंट से शुरुआत करता है लेकिन बीच में रुककर खुद को कमजोर या इनकंसिस्टेंट समझने लगता है, तो यह ऑडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। शायद उसे एक और स्ट्रिक्ट टाइम टेबल या मोटिवेशनल लेक्चर की जरूरत नहीं है, शायद उसे अपनी छोटी प्रोग्रेस और अपने जेन्युइन
जेन्युइन एमडीटी पॉइंट्स को पहचानने की जरूरत है। और अंत में बस एक बात अपने साथ ले जाइए, आप केवल अपनी फेलियर्स से डिफाइन नहीं होते, आपकी सेल्फ इमेज उन मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस से भी बनती है जिन्हें आपका माइंड बार बार इंपॉर्टेंस देता है। जब आप अपने छोटे लेकिन जेन्युइन एमडीटी पॉइंट्स को रोज रिकॉल करते हैं तो आपके पास अपने बदलते हुए बिहेवियर का रियल एविडेंस जमा होने लगता है। यही एविडेंस धीरे धीरे आपके माइंड को यह समझने में सपोर्ट करता है कि आप केवल वही पुराने इंसान नहीं हैं, आप बेहतर रिस्पॉन्सेज चूज कर सकते हैं, आप रुकने के बाद वापस आ सकते हैं और आप उस डायरेक्शन में लगातार आगे बढ़ सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब कभी न रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब रुकने के बाद अपनी डायरेक्शन से दोबारा जुड़ना भी है। यही है एमडीटी, मेमोरी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन, और यही है द एक्शन कोड। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण चहल, आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा ताकि नॉलेज केवल इंफॉर्मेशन बनकर ना रहे बल्कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन में बदल सके। धन्यवाद।